ओके जी, रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। ओके, अगर हम बात करें कि जी एक क्लाइंट जो है वो क्या करता है, आपको पूरा अकाउंट देता है। हम फिलहाल उस क्लाइंट की बात करें जो कि आपको A to Z अकाउंट पूरा का पूरा देता है, वो आपको इन्वेस्टमेंट देता है। अच्छा, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होते हैं, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्लाइंट जो होगा ना, उससे आपने दो से तीन चीज़ें रिक्वायर करनी है। एक तो ये कि उसका अकाउंट होगा, ठीक है, LLC लाजमी बनी हुई हो, रीसेलर सर्टिफिकेट उसके पास लाजमी होना चाहिए, और एक वेबसाइट उसके पास लाजमी हो, ठीक है। और जब वेबसाइट बनती है ना, तो ऑटोमेटिकली जब आप डोमेन परचेज करते हैं बेसिकली, तो आपकी वेब मेल होती है, ठीक है। तो वेब मेल वो आपको साथ ही मिल जाती है, आप ये कह सकते हैं। तो वो तो उसके साथ होगी ही सही, ठीक है। मतलब ये तीन चार चीज़ आपने उससे लाजमी रिक्वायर करनी है। उसके अलावा आप लोगों ने उससे जो रिक्वायर करना होता है वो ये है, बहुत सारे लोग देते भी हैं, बहुत सारे नहीं भी, तो इस चीज़ के चक्कर में आपने छोड़ना नहीं। टूल्स होते हैं बेसिकली, आपने कीपा, स्कैन एंड फोन नंबर जो है, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए तो आप लोगों ने अपने पास से परचेज किया था, ठीक है। लेकिन जब आप उसके साथ काम करेंगे तो ये चीज़ें भी अपने क्लाइंट से ही लेनी होती हैं, ये भी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट में ही आती है, ठीक है। सो ये क्लाइंट होता है। अच्छा, क्लाइंट जो है ना, वो दो टाइप के होते हैं क्लाइंट बेसिकली। एक क्लाइंट वो होता है जिसको क्या होता है, सिर्फ प्रोडक्ट्स चाहिए होती हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए होते हैं और ब्रांड्स चाहिए होते हैं, ठीक है। इस चीज़ के ऊपर भी ना ऑलरेडी मैं बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ, और हमने शुरुआत भी इसी चीज़ से की थी कि ये काम करके भी आप सेल कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे कोलीग्स ऐसे हैं जिनके पास क्लाइंट नहीं है, मैं उन हम खुद भी उन लोगों से इवन के प्रोडक्ट्स वगैरह ले रहे होते हैं जी। आपने शायद, जो आप में से बहुत सारे लोग जो शायद पुराने हैं थोड़े से, उनको इस चीज़ का आइडिया भी होगा कि प्रेप सेंटर होता है, वहां पर आप क्या करते हो, बल्क में प्रोडक्ट रखवा लेते हो और आप उनको सेल करते हो, ठीक है। प्रोडक्ट सेलिंग जो है इस वक्त वो टॉप और मोस्ट बेनिफिशियल काम चल रहा है, ठीक है, जिसमें एक्सपर्ट्स अगर आप बनना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें वो इतना कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपके पास डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए और आपके लोगों के साथ कॉन्टैक्ट होने चाहिए, ठीक है। सो प्रोडक्ट सेलिंग जो है ना, वो इस वक्त ये है कि अगर आप करना चाहते हैं, आपको प्रोडक्ट निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। आपने क्या करना है, सिर्फ कैटलॉग मंगवाने हैं, अच्छी प्रोडक्ट निकालो। एक प्रोडक्ट जो है आपकी $100 से $120 तक की आराम से सेल हो जाती है। ये जो इन्वेंट्री सेलिंग होती है वो भी चीज़ हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये है कि एक क्लाइंट तो आपके पास ये वाला आएगा जो आपसे सिर्फ प्रोडक्ट मांगेगा, डिस्ट्रीब्यूटर मांगेगा, या आपसे कहेगा जी मुझे एक ब्रांड की प्रोडक्ट दे दो या मुझे एक डिस्ट्रीब्यूटर की प्रोडक्ट दे दो, ठीक है। आप उसको प्रोडक्ट दे दोगे, प्रॉफिट के हिसाब से जो होता है वो जो उसकी प्राइस होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर उसके ऊपर मार्जिन जो है वो 20% मार्जिन है अगर एक प्रोडक्ट के ऊपर, तो उसकी जो प्राइस होती है, मतलब जो सेल होती है, वो हो जाती है तकरीबन $100 तक की उसकी सेल हो जाती है, ठीक है। अगर उसके ऊपर $10 का प्रॉफिट है तो वो आप 80 में निकाल सकते हो। $20 का प्रॉफिट, मतलब जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ही आप उसको महंगा सेल कर सकते हो। तो एक तो ये क्लाइंट आता है, ठीक है। और ब्रांड की जो प्रोडक्ट होती है वो बहुत ज़्यादा उसका वो होता है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटर की जो है वो $200 तक की भी आराम से सेल हो जाती है। और इसके अलावा जो है एक क्लाइंट आपके पास वो आएगा जो कि आपको कहेगा जी आप मेरा पूरा का पूरा अकाउंट हैंडल करो, और उसमें क्या है आपने मुझे करना है, ठीक है। अब अगर एक क्लाइंट आपके पास वो आ रहा है जो कि आपसे ये कहता है कि आप मेरा पूरा का पूरा अकाउंट हैंडल करो, ठीक है, वो आपसे सिर्फ प्रोडक्ट नहीं मांग रहा, वो कह रहा है A to Z अकाउंट आपने हैंडल करना है। A to Z अकाउंट हैंडलिंग जो होती है वो बेसिकली यही चीज़ होती है। फिर आप लोगों ने क्या करना होता है, अब यहाँ पर दो सिनेरियो आते हैं। वो बंदा जो आपसे ये कहेगा ना कि जी आप मेरा पूरा का पूरा अकाउंट हैंडल करो, तो इसमें ये है कि या तो वो आपको सैलरी पर रखेगा, ठीक है, या फिर वो आपको परसेंटेज पर रखेगा। अब यहाँ पर दो एक और चीज़ें हैं जो आपने समझनी है। वो ये कि अगर यूएस का क्लाइंट है, ठीक है, यूएसए का अमेरिकन क्लाइंट है, तो वो आपको मोस्टली सैलरी पर रखता है, ठीक है, वो आपको सैलरी पे करता है और सैलरी के साथ ही जाना चाहिए, ठीक है। और एक और जो होता है वो पाकिस्तानी जो होंगे वो मोस्टली आपको मिलेंगे परसेंटेज पर। सैलरी पर क्या होता है कि आपके महीने की $200-300 जो होती है वो सैलरी होती है, ठीक है, और आपको महीने का इतना पैसा वो देते हैं, आप उनके ऊपर काम करते हो, ठीक है। और अगर परसेंटेज पर है तो वो 30-70 की मोस्टली जो है वो परसेंटेज चलती है कि 70% क्लाइंट का होगा और 30% आपका होगा, ठीक हो गया। ये उसकी एक रेशो चल रही होती है। अब अगर तो क्लाइंट जो है अगर उसकी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है, तो फिर आप उसके साथ जा सकते हो 30% पे भी और 70% पर भी जा सकते हो, ठीक है। और आप उसको सैलरी के लिए भी कन्विंस कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आगे अभी हम थोड़ा सा ही आगे उस चीज़ को बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्लाइंट हंटिंग एक्चुअली होती किस तरीके से, और आपने क्लाइंट को कन्विंस किस तरह करना होता है, वो क्या मीटिंग करता है, क्या बातें करता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि मेरी जो अपने क्लाइंट के साथ पहली मीटिंग थी बैक इन 2019 दिसंबर में हमारी मीटिंग थी, और मुझे याद है वो तकरीबन 45 मिनट की मीटिंग थी, ठीक है। 45 मिनट में उस बंदे ने हमसे पूरा कोर्स रिपीट करवा लिया, मतलब हर बात उसने पूछी थी, हर बात उसने पूछी थी। और वो उस टाइम पर तकरीबन हमें $250 के साथ वो आया था, सैलरी पर थे वो क्लाइंट, ठीक है। $250 थी जो कि 3 महीने बाद हमने उससे फिर 300 पर ले गए थे। सो पॉइंट ये है कि क्लाइंट जो है वो आपको पूरा सवाल करता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपका नॉलेज होता है, ठीक है। वो अभी हम आगे आगे जाकर इस चीज़ को डिस्कस करेंगे भी सही। फिलहाल ये दो सिनेरियो होते हैं, सैलरी के और परसेंटेज के, कि जी सैलरी पर आना है या फिर परसेंटेज पर आना है। अब ये अगर आप मुझसे पूछें कि सर हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरफ जाना चाहिए, देखें, यहाँ पर ना आपकी एक्सपर्टीज मैटर करती है, आपके पास नॉलेज कितना है, ठीक है। आप वाकई उस क्लाइंट को इतना ट्रस्ट दे सकते हैं, आप इतना आपके पास बैकअप मौजूद है कि आप ये आपको पता है कि यार मेरे पास क्लाइंट आया है ना, मैं इसको प्रॉफिट दे सकता हूँ,
मेरे पास प्रोडक्ट मौजूद है, मेरे पास ब्रांड मौजूद है, मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटर्स मौजूद हैं, मेरे पास उनकी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। अब ये क्लाइंट आएगा तो मैं उसको फ़ौरन अकाउंट को रनिंग में ले आऊँगा। तो जब आपके पास एक बैकअप होता है ना, आपको पता होता है कि मैं फ़ौरन से अकाउंट जो है वो रनिंग में ला सकता हूँ, तो फिर आप क्या करें, कॉन्फिडेंस से बात कर सकते हो कि यस मैं काम कर सकता हूँ, आप मुझे इतनी सैलरी, फिर आप अपनी बात मनवा सकते हो। ठीक है। और यही चीज़ जो है ना, वो 90% जो स्टूडेंट है वो नाकाम सिर्फ इसलिए हो जाते हैं कि वो ये सोचते हैं कि जब क्लाइंट आएगा फिर हम काम स्टार्ट करेंगे। अब होता क्या है कि यार देखो, ये जो चीज़ है ना, प्रोडक्ट हंटिंग हो गई या डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट निकालना हो गया, ये मैंने ब्रांड हो गया, ये कोई इतना आसान काम नहीं है कि 2-3 दिन में हो जाएगा, ये 2-3 हफ्ते में हो जाएगा। ठीक है। फिर वो और बड़ी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, वो भी हम अभी डिस्कस करते हैं वो क्या मिस्टेक कर रहे होते हैं। जस्ट जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिएगा। जी सॉरी। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि क्लाइंट जो है वो आपने कहाँ से हंट करना है, हम इस चीज़ को कर चुके हैं। ठीक है, फेसबुक जो है वो बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अपवर्क, फाइवर, लिंक्डइन वगैरह पर भी आप लोग जा सकते हैं, ये चीज़ भी है। ठीक है। अच्छा, काइंडली मुझे बताइएगा कि आवाज़ क्लियर है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि आवाज़ क्लियर नहीं है, रुक रुक कर आ रही है। तो आवाज़ क्लियर है सबको, सबके साथ इशू है, सबको क्लियर मतलब नहीं आ रही है, क्या सीन है, ये दो चार के साथ मसला है, ये सबको क्लियर है? ठीक है, अरसलान कह रहे हैं क्लियर है, क्लियर है। यस क्लियर है। वॉइस इज क्लियर। ठीक है। अच्छा देखिए, मोस्टली जो है ना वो सबको क्लियर है, तो शायद जिनको दो चार को नहीं आ रही है तो वो फिर आपके एंड पर कोई इशू हो सकता है। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली है। मैं असल में ये चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इसको जल्दी इससे लेकर चल रहा हूँ कि मैं असल जो चीज़ है ना वो मैं डेप्थ में आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वहाँ पर हम आना चाहते हैं, वो ये है पार्ट के, एक ये क्वेश्चंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और दूसरा ये है कि आपके पास क्या तीन चीज़ें होनी चाहिए, तीन चार चीज़ें हैं। ठीक है। चौथी चीज़ मैंने ऐड की है इसमें, जो कि हम इसको फोर कर लेते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये है कि क्वेश्चंस जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं ना वो यहाँ पर आकर बेसिकली फेल हो जाते हैं कि यार मतलब क्लाइंट तो मिल गया, फेसबुक से ग्रैब कर लिया। ठीक है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने ग्रैब करना है, बाकी सबसे डिफरेंट किस तरह बनना होता है। फिर आता है कि जी सवाल है, वो हमसे क्या पूछते हैं, ये सवाल वो आपसे बेसिकली करते हैं कि जी आपका एक्सपीरियंस कितना है। ठीक है। अब देखें, जो बंदा न्यू है वो तो क्या बोलेगा, वो तो एक्सपीरियंस कितना है, वो तो कुछ भी नहीं है। ठीक है। फिर वो आपसे पूछता है कि जी आप कितना अकाउंट हैंडल कर रहे हैं, क्या आप हमें अकाउंट दिखा सकते हैं। ठीक है। आप अकेले काम करते हैं, आप टीम के साथ कर सकते हैं, कि आपके पास ब्रांड्स हैं। ठीक है, इन हैंड आपके पास ब्रांड हैं। ठीक है। और हमें कितना बजट चाहिए होगा, मतलब स्टार्ट अगर हम होलसेल स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा बजट क्या होना चाहिए। ठीक है। ये वो चीज़ आपसे पूछते हैं। फिर वो पूछते हैं कि जी कौन सी स्टेट अच्छी है एलएलसी के लिए। ठीक है, आप हमें कितना प्रॉफिट दे सकते हैं, और आप हमारे साथ किस चीज़ पर काम करेंगे, सैलरी पर काम करेंगे या फिर परसेंटेज पर काम करेंगे। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चंस है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं कि जी अब ये एक एक्सपर्ट जो बंदा है, जो काफ़ी टाइम से फील्ड में है, जिसके पास टीम भी है, हर चीज़ है, उनके लिए तो ये समझने के लिटरली बाएं हाथ का काम है कि वो इन सवालों के जवाब दे देते हैं। ठीक है। लेकिन जाहिर है कि हमने ये सपोज करना है कि आप लोग हैं, आप बिल्कुल इनिशियल लेवल पर हैं, आप बिल्कुल जीरो लेवल पर हैं। ठीक है, आपने शायद इनमें से कुछ भी नहीं किया हुआ। तो अब आपने क्या बोलना है, आपने सिचुएशन को किस तरह हैंडल करना है। ठीक है। सो यहाँ पर आने से पहले ना मैं थोड़ा सा ना आपको आगे तरफ लेके जाऊंगा, अगली स्लाइड की तरफ। ठीक है। यहाँ पर ना दो, ये तीन जो पॉइंट्स है ना, इनको डिस्कस हम पहले कर लेते हैं, फिर इन सवालों की तरफ आएंगे। ठीक है। देखें, आपके पास ना, आपने क्लाइंट हंटिंग जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, लाइक अब ये वाला आपका टाइम पीरियड चल रहा है। ठीक है, आप क्लाइंट हंटिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे अभी। तो आपके पास ना तीन चीज़ें होनी चाहिए। एक होती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, आपको ना बोलना आना चाहिए। देखो गाइज, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, बोलना जो है ना, कॉन्फिडेंस जो है, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है। मतलब एक शेर है, ठीक है, थोड़ा सा काइंड ऑफ फनी टाइप का है, लेकिन आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे जो समझदार किस्म के लोग हैं, ठीक है, वो समझेंगे उस चीज़ को। शेर इस तरह है कि भरे बाजार में किस्मत की कहाँ चलती है, भरे बाजार में किस्मत की कहाँ चलती है, दुकान उसी की चलती है जिसकी जबान चलती है। ठीक है, तो हकीकत यही है इस मार्केट की, बल्कि मैं आई वुड से कि इस दुनिया की जो हकीकत है ना वो यही है। ठीक है। बाजार जो है ना वो भरा हुआ है, मार्केट भरी हुई है। कामयाब बंदा वो है जिसको जबान चलानी आती है, जिसको बोलना आता है, जिसको अपने आप को डिफरेंशिएट करना आता है, बाकी सबसे अलग करना आता है, वो बंदा कामयाब है।
ठीक है, आप दब दब कर रहेंगे, खामोश रहेंगे, चुप रहेंगे, बिलीव मी, कोई नहीं पूछेगा आपको, कोई आपका हाल नहीं पूछेगा। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है आपके साथ। ठीक है, आपको बोलना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा। अब आप खुद देखें, क्लाइंट आपके सामने है, वो आपके ऊपर हजारों डॉलर लगाने वाला है, मतलब 4,000, 5,000, 6,000, 10,000 डॉलर उसका बजट होगा। आप आगे से उसको जवाब ही नहीं दे पा रहे, आपकी अगर जबान कांप रही है, खुद सोचो, क्या वो बंदा आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा? वो आपके साथ काम करना चाहेगा अगर आप बोल ही नहीं पा रहे? ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास नॉलेज होता भी है, उनको डिलीवर नहीं करना आता, उनको बोलना नहीं आता, समझाना क्या है, बताना क्या है, कन्विंस किस तरह करना है। ठीक है, तो वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के पास वो चीज़ होनी चाहिए। ठीक हो गया। और मेरी कोशिश ये है कि जैसे टाइम बनता है तो इंशाल्लाह कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर भी ना 2-3 लेक्चर्स हैं, ठीक है, मैं रिकॉर्ड करूंगा उनको, और वो चीज़ शायद आप लोगों के काम आ जाए। ठीक है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। आई यूज टू बी वेरी शाय पर्सन। मैं आप लोगों को भी बता दूं कि मतलब अगर आपसे चंद साल पहले की बात की जाए, आई यूज टू बी वेरी शाय पर्सन। ठीक है, फिर वो चीज़ किस तरह उस चीज़ से बाहर निकला और वो किस तरह ग्रूमिंग, वो एक अलग ही कहानी है, इसलिए मैंने इस चीज़ को इसमें शामिल नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन मेरा कभी अगर मौका मिला तो वो चीज़ें भी मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरह बिल्डअप की जाती हैं। बट मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पर ही ज़रूर कह सकता हूँ, ठीक है, जितने हालात से गुजरा हूँ। ठीक है, वो भी एक अलग ही कहानी है, ठीक है, कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। लेकिन बहरहाल ये है कि ये चीज़ ज़रूर है कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना वो आपको बहुत आगे लेकर जाती हैं, आपका कॉन्फिडेंस आपको बहुत आगे लेकर जाता है। ठीक है, सो ट्राई टू बिल्ड अप। और आप कोशिश करें, बोलने की कोशिश करें, ठीक है, लोगों के साथ कम्युनिकेट किया करें, बाहर निकला करें, लोगों को देखें किस तरह कर रहे हैं। ठीक है, डील करें, फेसबुक पर डील करें, वैसे मीटिंग्स वगैरह करें, एक्सपीरियंस के लिए करें। ठीक है, क्या होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो है बैकअप का होना। आपके पास बैकअप होना चाहिए। बैकअप क्या होता है? ठीक है, ये अगेन मैं अभी उसी पॉइंट को मैं डिस्कस कर रहा था, अब दोबारा इस तरफ आते हैं। बैकअप ये होता है बेसिकली कि आपके पास प्रोडक्ट्स या डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड होने चाहिए। ठीक है, मैं आपको बताऊं, जो पहला क्लाइंट था ना हमारा, जो मैं अभी पहले क्लाइंट की मैं बात कर रहा था, उसको जो कन्विंस किया था, मेरे साथ उस वक्त हम 4 लोग थे। ठीक है, मतलब मैं था, मेरे साथ 3 लड़के और थे, हम 4 लोग थे, और हमने डिसाइड किया। अब हमें ना उस वक्त रियलाइज हो गई थी एक चीज़ कि यार मार्केट में ना हमें तभी कोई क्लाइंट मिलेगा जब हमारे पास कुछ ऑफर करने के लिए होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास वैसे तो कुछ भी नहीं है उनको दिखाने के लिए, करने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर हम उनसे ये बात करेंगे ना कि जी हमारे पास प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, हम आपके अकाउंट को रनिंग में ला सकते हैं। भाई फॉर एग्जांपल, मुझे पता है कि मेरे पास एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उसकी प्रोडक्ट मुझे मेरे पास है, और मैं मतलब उससे बाय करूंगा, 20 मिनट 30 मिनट मुझे अलाउ भी कर दिया उस बंदे ने, ठीक है, और मैं बेच दूंगा, और मैं क्लाइंट के अकाउंट के ऊपर लगाऊंगा, उसके ऊपर सेल आएगी। अगर मैं उसको ये यकीन दिला सकता हूँ तो क्लाइंट ने आने ही आना है, उसको और क्या चाहिए। ठीक है, तो वहां से हमें आइडिया होगा कि हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए ना वो बैकअप है। हम लोग भागते हैं क्लाइंट की तरफ। यार आपको क्लाइंट मिल भी जाएगा ना, मैं कहता हूँ, अगर आप उसको कन्विंस कर भी लोगे तब भी सोचो, अगर आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है, आपको प्रोडक्ट मिल ही नहीं रही है, आप उसके अकाउंट को चला ही नहीं पा रहे, वो फिर छोड़ कर चला जाएगा आपको। बात समझ रहे हैं? वो फिर चला जाएगा। रुक तो नहीं सकता ना वो, 1 महीना बर्दाश्त कर लेगा, डेढ़ कर लेगा, 2 महीने आप उसको रोक के रख लोगे। अगर आप काम नहीं कर पा रहे हो, फिर चला जाएगा। तो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपके पास बैकअप होना चाहिए। ठीक है, आपके पास प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, आपको यकीन दिलाना है। अब आपको सोचो कि आप इसको इस तरह सपोज कर लो, क्लाइंट आपके सामने बैठा हुआ है, ठीक है, क्लाइंट आपसे पूछ रहा है कि जी आप क्या करोगे, आप उससे बोलोगे जी मेरे पास प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, आप सिर्फ अकाउंट दो, 1 महीने के अंदर अंदर या 20 दिन के अंदर अंदर मैं आपके अकाउंट के ऊपर प्रोडक्ट भी लगा दूंगा, सेल्स भी आएंगी, प्रॉफिट भी आएगा। मैं गारंटी के साथ किसी को, क्लाइंट आपके सामने हाँ करके जाएगा। ऐसा हो सकता है वो क्लाइंट चला जाए? ठीक है, वो यस बोलेगा, वो कहेगा बिल्कुल जी आपके साथ ही काम करना है, उसको क्या चाहिए, यही तो चाहिए। ठीक है, और क्लाइंट जो होते हैं ना वो अच्छे ही होते हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं, वो भी इस चीज़ को समझते हैं कि यार बिजनेस है, आहिस्ता आहिस्ता ही चीज़ जो है वो ग्रो करती है, उनको ये चीज़ समझ में आ रही होती है। ठीक है, तो इसलिए वो इस चीज़ को समझते हैं, बस आपने उनको यकीन, तो बैकअप जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है ना, वो है टीम। ठीक है, अब लोग गलती ये करते हैं कि वो टीम की तरफ नहीं जाते, वो अकेले सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन होलसेल एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर टीम का होना बहुत ज़रूरी है। एक बंदा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर से रब्ता कर रहा है, आप शीट बना लें कि जी मेरे पास 100 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 20 को मैंने करना है, 20 को इसने करना है, 20 को उसने करना है, 3-4 लोग में डिवाइड कर लें। ठीक है, कोई एक तो कामयाब होगा। किसी एक को आप लगा दें कि जी आपने मैनुअल हंटिंग करनी है। ठीक है, किसी एक को आपने लगा रखा है जी आप ब्रांड के साथ काम कर रहे हो। ठीक है, अब ये चीज़ कहाँ से होगी? देखो, अब ये तो एक हकीकत है कि कामयाब बंदा तो आपके साथ जुड़ेगा नहीं। पर मतलब जो बंदा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उस फील्ड में एक्सपर्ट है, आगे है, वो तो ज़ाहिर है आपके साथ जुड़ेगा नहीं। ठीक है, वो उसका एक अलग ही लेवल होता है। आप अपने जैसों को जोड़ो ना, जो आपके साथ, जो आपके कोर्स मेट हैं। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया, मेरे साथ 4 होते हैं, हम चारों एक ही लेवल पर थे, किसी को कुछ भी नहीं, हम सब ने एक ही जगह सीखा था। ठीक है, बात बनाई, ऐसा ऐसा किया, 4 लोग हैं। देखो, हमारी क्लास में 26 या सॉरी, जब हमारा पहला वो था उसके अंदर 40+ लोग थे। 40 में से सिर्फ हम 4 का माइंड सेट था जो मिल गया था।
ठीक है, और हमने कहा कि यार जो भी हो जाए, जितना मर्जी टाइम लग जाए, अब इस फील्ड में आए हैं ना, तो कमाना बस यहीं से ही है, जो मर्जी हो जाए। ये तो सोच लिया था हमने। ठीक है। तो अब हम चार का माइंड मिला था वहां पे। ठीक है, आउट ऑफ 40। ठीक है, और कामयाबी हम चार में ही थे। मतलब वो सारे हमने जब उनसे पता किया तो एक दो ने कोशिश की, एक दो को मिला, चला गया, वो था। परमानेंट जो इस फील्ड में रह गए थे वो हम चार ही रह गए थे। सिर्फ इसलिए कि एक टीम बिल्डअप हो गई थी और काम बड़ा डिवाइड हो गया था, और बड़ी डेडिकेशन के साथ हमने रातों को जाग जाग कर काम किया है। मतलब ये चीज़ें टाइम तो देना पड़ता है ना। अगर आप ये कहते हैं कि जी मैं हफ्ता करने के बाद आप कहते हैं अब नहीं करना, और मैं तो कामयाब हो ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे तो प्रोडक्ट मिल ही नहीं रही, तो वो तो नहीं फिर बात बनती इस तरीके से। ठीक है, टीम बिल्डअप करें, आपको मिलेंगे आप जैसे ही लोग आपको मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, जो आपके माइंड सेट होंगे, जो आपको समझने वाले होंगे। हंसने वाले भी बहुत लोग होते हैं, टांगे खींचने वाले, बुराइयां करने वाले, तनकीद करने वाले। ठीक है, कुछ लोगों ने तनकीद करना तो कहते हैं ना कि अशफाक अहमद ने इस तरह कहा था कि दुनिया का सबसे आसान काम क्या है? तनकीद करना है, क्रिटिसाइज करना होता है। ठीक है, आपकी स्ट्रगल कोई नहीं समझता, मैं को किसी को नहीं पता। हम बुराइयां करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो उनको छोड़ दो, उनकी परवाह करना छोड़ दो, अपने मिशन के ऊपर फोकस करो। जो आपने करना है वो करो, टीम बिल्डअप लाजमी करो, लोगों को साथ जोड़ो। ठीक है, ये यहाँ पर कम्युनिटी बिल्डअप हुई है, फेसबुक से देखो, फेसबुक पर पोस्ट करो। ठीक है, इवन तो आप लोग अपना एक सेपरेट ग्रुप बनाओ, वहां पर आप पूछो कि जी मैं ये स्टार्टअप लेना चाहता हूँ, मुझे बताओ कितने लोग मेरे साथ हैं, कितने लोग हैं जो मेरे साथ काम करना चाहते हैं। लोग होंगे आपके साथ, आएंगे आपका, ये चीज़ आपने करनी है। ठीक है, आप लीड करो ना यार, लीडर बनो आप। लोगों का राज देखो, मैं आपको बताऊँ, लोग सिर्फ इंतजार कर रहे होते हैं। हो सकता है जिस तरह आप सोच रहे हो ना, बाकी लोग भी इस तरह सोच रहे हो। सिर्फ पहले स्टेप की कमी होती है। और पहला स्टेप जो है, पहला कदम जो है, वो आप लोगों ने लेना है, वो आपने लेना है, वो आप हो सकते हो। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। सो जब ये तमाम काम आप कर लो, जो कि मुश्किल नहीं है, आप आज भी काम करना चाहोगे, आपको कामयाबी मिलेगी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, चलो देखो इस चीज को प्रैक्टिकल करके ही देख लो एक दफा। जब मैं कह रहा हूँ, ठीक है, आप मेरे साथ ही वो कर लो, सर आप शर्त लगाओ। ठीक है, मैं आपका शर्त लगा रहा हूँ। ठीक है, आप करके देखो, आप अभी अपना एक ग्रुप बनाओ सेपरेट, आपको कहे जी बताओ मैं ये काम करना चाहता हूँ, मैं टीम बनाना चाहता हूँ, कितने लोग हैं जो मेरे साथ काम करना चाहेंगे। हम सारे इक्वली काम करेंगे, कामयाब होंगे, साथ ही कामयाब होंगे, बराबर की डिवीजन होगी। देखो कितने लोग आते हैं आपके साथ। ठीक है, लोग आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? पहला स्टेप तो दो ना यार, आगे बढ़ो तो सही, कुछ अलग करो तो सही। ठीक है, तो ये जरूरी होता है। अच्छा, उसके बाद अब आता हम इन क्वेश्चंस की तरफ। देखें, अब वो आपसे पूछेंगे जी आपका एक्सपीरियंस कितना है। तो देखें, यहाँ पर एक एक फिलॉसफी भी है, और वो कुछ काम है ना जो करने भी पड़ते हैं आपको। तो देखें, कुछ आपको यहाँ पर काइंड ऑफ कह सकते हैं कि आपको झूठ का सहारा लेना पड़ेगा, और झूठ बोलना कभी कभी जो है वो इसलिए अच्छा होता है कि अगर आपकी लाइफ बन रही है, और अगर आप नेक नियति के साथ, इस नियत के साथ भी बोल रहे हो कि अरे शायद मेरा अगर कुछ बन जाएगा तो आगे मैंने भी किसी को कुछ मुस्तकबिल बना देना है। ठीक है, तो इतना इस हद तक, और खास तौर पर कहते हैं ना कि अगर आपके झूठ बोलने से किसी दूसरे को नुकसान नहीं हो रहा, तो वहाँ थोड़ा बहुत चलता है। ठीक है, मतलब अगर किसी को नुकसान नहीं दे रहे। अब ये फील्ड ही ऐसी है, रिक्वायरमेंट ही ऐसी है कि यहाँ पर आपको बोलना पड़ जाता है। ठीक है, मैं ये वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ साफ साफ, ताकि घुमा फिरा कर बात की जा सकती है, लेकिन समझ तो आपको आनी है और समझना है। ठीक है, इस चीज़ को कि आपको बोलना पड़ता है। वो अगर आपसे पूछना आपका एक्सपीरियंस कितना है, तो आपने कह देना कि जी मेरा तकरीबन 1 डेढ़ साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, 2 साल का ही बोल सकते हो कि 2 साल का ही मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। ठीक है, हाउ मेनी अकाउंट्स यू आर हैंडलिंग, तो आप उनसे कह सकते हो कि मैं 2 3 अकाउंट हैंडल कर रहा हूँ। अब यहाँ पर 2 3 सिनेरियोज होते हैं। ठीक है, अगर वो आपसे पूछते हैं कि जी आप अकाउंट हैंडल करो, तो आपको मैं 2 3, अगर आपको कोई फ्रेंड है, कोई सीनियर है जो आपके साथ हैंडल करवा रहा है, जिसके पास अकाउंट्स हैं, ठीक है, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप उनके अकाउंट सारा दिखा सकते हैं। ठीक है, आप उससे हेल्प ले सकते हैं, क्या सिर्फ क्लाइंट को दिखाने के डेडिकेटेड तो आप हो। आपने कोई क्लाइंट के साथ धोखा थोड़ी करना है, ईमानदारी से आगे काम करना है, सिर्फ ग्रैब करने के लिए आप ये बात बोल सकते हो। अब अगर वो ये बोलता है ना कि जी अकाउंट दिखाओ, और फर्ज कर लो कि जी आपका कोई ऐसा बंदा भी नहीं है जो आपका दोस्त है, जो आपको दिखा सकता है, तो फिर आपने उससे ये कहना है कि देखें हमारी जो पॉलिसी है ना, और जो कि होती भी है, मतलब ये वाकई होती है, कोई भी अकाउंट दिखाता नहीं, क्योंकि उसके ऊपर प्रोडक्ट्स लगी हुए होते हैं, वो लीक हो गए तो गए काम से सारे। ठीक है, तो आप उनसे बोलना है कि देखें अकाउंट तो हम नहीं दिखा सकते, क्लाइंट के अकाउंट होते हैं, हमारी प्राइवेसी होती है। ठीक है, और अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये कोई ऐसा नहीं कि कोई बहाना है, वे वाकई ऐसे ही चीज़ होती है ये। ठीक है, कोई भी अकाउंट नहीं दिखाता है। आप उससे कहें कि देखें इवन आपका भी अकाउंट होगा ना, कल को कोई ये कहेगा कि जी हम आपका अकाउंट, तो हम आपका अकाउंट भी किसी और को नहीं दिखाएंगे। वो हमारे पास काइंड ऑफ एक अमानत की तरह है, वो हमारे पास ही रहेगी। ठीक है, आपने उससे बोलना है। फिर वो आपसे आगे बोलेगा यू वर्क अलोन और विद टीम, तो आपने उससे ये बोलना है कि मेरी अपनी पूरी टीम है। ठीक है, देखें हर मेंबर जो है ना आपकी टीम का, वो लीडर बन सकता है। अगर उसको क्लाइंट मिला है तो आप काइंड ऑफ होगा जी मैं लीड कर रहा हूँ टीम को, बाकी सारे मेरे साथ काम कर रहे हैं। किसी और को मिला तो वो लीडर बन जाएगा, वो कहेगा जी मैं लीड कर रहा हूँ, बाकी सारे मेरे अंडर काम कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना? इस तरह एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। अंदर तो सबको पता है कि सारे कोलीग्स हैं, सारे पार्टनर्स हैं, उसके सामने आप इस तरह बन जाओ। ठीक है, एजेंसी दिखाओ कि जी मैं एजेंसी चला रहा हूँ, मेरे पास ये सारे लोग हैं, ये सारे लोग मौजूद हैं। ठीक है, अब फिर वो अगला सवाल जो है ना, अगर वो ना भी करे ना, अब अगर वो अगला सवाल ना भी करे, तो आपने खुद ही कर देना है, अपने बात खुद ही कहीं ना कहीं बात में बीच में डाल देनी है कि जी मेरे पास जो है ना वो ब्रांड्स मौजूद हैं।
ठीक है, मेरे पास ब्रांड्स मौजूद हैं, मेरे पास, या अगर ब्रांड नहीं भी है तो मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटर्स मौजूद हैं। ठीक है, मैं उनकी प्रोडक्ट्स जो है वो जो है बाय करके आपके अकाउंट के ऊपर लगा सकता हूँ। हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हमारे पास ऑलरेडी चीज़ें हैं। देखें, अब ये बात आप कब कर सकते हैं, जब आपके पास बैकअप मौजूद है। ठीक है, जब आपके पास बैकअप मौजूद है, ये बात आप उस वक्त कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर बात, सॉरी, हाँ वो बजट क्या, हाँ ये वो अब आपसे ना वो ये पूछेंगे कि जी हमारा कितना बजट होना चाहिए, वो आपसे ये बात जानना चाहेंगे। इवन अगर उनको पता भी होगा उनका बजट होगा भी सही, तब भी वो ये बात आपसे करना चाहेंगे कि जी हमारे आपका बजट कितना है। देखें, आपने क्या करना है कि जी आपने ये कहना है उनसे, देखें अब मैं आपको ना एक बजट ब्रेकडाउन बता देता हूँ आप लोगों को, फिर आप उनको बता सकते हैं। अब आप लोगों ने भी ना एक चीज़ तो अभी तक नोटिस कर ली होगी, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो कहते हैं कि आप हमसे $500 की परचेजिंग करें, कुछ कहते हैं आप हमसे $1000 की परचेजिंग करें। तो अगर हम एक मिनिमम रखें कि जी हमने एक डिस्ट्रीब्यूटर से $1000 की परचेजिंग करनी है, तो 1000 तो वहां तक हो गया। उसके अलावा जब आप एलएलसी क्रिएट करवाते हैं ना, अगर आप टेक्सास में करवाते हैं तो वो काफ़ी महंगी पड़ जाती है आपको। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप फ्लोरिडा में करवाते हैं तो तकरीबन मतलब एलएलसी वगैरह का, वेबसाइट का, सबका खर्चा मिलाकर अगर आप किसी ट्रस्टेड बंडल से करवाते हैं जो कि वाकई रियल काम करने वाले, ज़्यादा चार्जेस भी नहीं करते, तो ये जो आपका खर्चा होता है ना, ये तकरीबन $600 से $700 तक का चला जाता है फ्लोरिडा में। ठीक है, आप फ्लोरिडा की बनवा लें, वो सही चलती है। ठीक है, तो आप उनसे कह सकते हैं। वायोमिंग की भी सस्ती होती है, वायोमिंग की तरफ जा सकते हैं, लेकिन ये जो माने जाते हैं ना, ये ज़्यादा ऑथेंटिक माने जाते हैं, उसको ज़्यादा अप्रूवल मिलने के चांस होते हैं, खासतौर पर टेक्सास पर। ठीक है, तो ये आप कह लें कि $1600-1700 ये हो गया, आपका लग गया। तो आप उससे कह सकते हैं कि जी देखें, जस्ट एक स्टार्ट की अगर हम बात करें, मतलब अगर आप ये चाहते हैं ना कि सिर्फ हम अपने अकाउंट को रनिंग में ले आएं और हम स्टार्ट कर लें, तो आप $2000 से लेकर $2500 तक की आराम से कर सकते हो, क्योंकि जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं वो भी $1500 तक की ही परचेजिंग मतलब उनकी होती है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो ये तकरीबन 2000 से लेकर $2500 तक की बात बन जाती है। ठीक है, तो आप उनसे कह सकते हैं कि इतने बजट से ये सिर्फ स्टार्टअप होगा। हम ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर हमने कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि $1000 के ऊपर प्रॉफिट जो आता है वो तकरीबन 200, 250, $300 तक आ जाता है। ठीक है, $1000 पर आपको जो प्रॉफिट होता है वो इतना आ जाता है। तो आप उनसे कहेंगे देखिए ये चीज़ होती है, तो यार जितनी इन्वेस्टमेंट है उतना प्रॉफिट है। लेकिन हम अगर मिनिमम से बात करें तो मिनिमम आपका बजट इतना होना चाहिए, अगर आपकी एलएलसी वगैरह नहीं बनी हुई है तो। ठीक है, समझ आएगी आप लोगों को, ये आपने बोलना होता है अगर वो आपसे पूछें कितना बजट चाहिए। स्टेट की अगर हम बात करें तो हम बात कर चुके हैं स्टेट की। ठीक है, एलएलसी आप क्या फ्लोरिडा की, अभी टेक्सास की। अच्छा हाँ, अगर वो आपसे ये बोले ना कि जी एलएलसी की आप बनवाएंगे, तो आप उनसे कहेंगे नहीं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना, वो इसी कंफ्यूज होते हैं, वो पूछते हुए कि सर क्लाइंट एलएलसी का कह रहा है तो हमें तो बनानी नहीं आती। तो वो आपका काम है भी नहीं, एलएलसी बनाना आपका काम है भी नहीं, वो क्लाइंट की जिम्मेदारी है। देखें, अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं। अगर आप एक दुकान पर एक बंदा आपको हायर करता है, ठीक है, वो कहता है कि जी आप मेरी दुकान संभालो, तो दुकान बनाना तो उस बंदे का काम है, दुकान बनाकर देना, उसके अंदर माल डलवाना। फॉर एग्जाम्पल कपड़े की दुकान है तो ये तो क्लाइंट का काम हुआ ना, वो डलवा कर देगा, आपने तो उसकी दुकान को संभालना है। अब ये थोड़ी कि ईंटें शीटें लगा के दुकान भी आप ही तैयार करके दोगे उसको, इस तरह थोड़ी होता है। तो आपने से कहना है कि एलएलसी हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया, अकाउंट हो गया, ये आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, हमारे रेफरेंस हैं, हम रेफरेंस अगर आप कहेंगे तो हम अपने रेफरेंस को यूज़ करके एलएलसी वगैरह बनवा देंगे आपके लिए। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि जी मैं बनाता हूँ एलएलसी, तो मैं तो नहीं बनाता, मेरी डोमेन ही नहीं है, मैं अमेजोन के ऊपर काम करता हूँ। ठीक है, मेरी एलएलसी तो बिल्कुल एक अलग डोमेन है ना, उसमें तो फिर बहुत सारे टैक्सेशन आ जाती है, टैक्स डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, अब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं उसके अंदर। तो फिर तो ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। हाँ, मैं बनवा कर दे सकता हूँ, आप उससे ये बात कर सकते हैं कि मैं बनवा कर दे सकता हूँ। ठीक है, जस्ट एक सेकंड रुकिएगा, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, मेरा गला खुश्क हो गया। ठीक है। ओके जी, अब अगर हम बात करें कि वो आपसे पूछेगा हाउ मच प्रॉफिट यू कैन जनरेट, कितना प्रॉफिट आप दे सकते हो मुझे, तो अगेन ये हम बात कर चुके हैं कि $1000 पर आप 200-250 डॉलर का प्रॉफिट निकाल लेते हो। ठीक है, 1000 पे 1200 पे, तो आप उससे एक आइडिया दे सकते हैं कि $3000 पर आपको जो प्रॉफिट आएगा वो तकरीबन $700-800 का आ जाएगा। ठीक है, आप उसको इस तरह बता सकते हो। अच्छा, फिर अब वो ये बात करेगा जी आप मेरे साथ सैलरी पर करना चाहते हो या फिर परसेंटेज पर।
अच्छा देखें, अब ना यहाँ पर दो बातें हैं। एक तो ये कि या तो उस क्लाइंट को ना खुद को पहले से वो माइंड बना कर आया हुआ होगा कि जी मैंने सैलरी पर काम करना है या मैंने परसेंटेज पर काम करना है। और अगर वो नहीं है तो आपने कोशिश करनी है कि सैलरी पर, ठीक है। अगर वो आपसे पूछे कितनी सैलरी है, तो आपने उससे ये कहना कि देखें 2 मंथ के लिए हम क्या लेंगे, $250, $250 जो है, यानी कि $250 हमारे 2 महीने के लिए होगी, और उसके बाद हम उसको 300 पे मूव कर देंगे, क्योंकि आप 2 महीने में हमारी परफॉर्मेंस देख लोगे, ठीक है। अब गाइस देखें, यहाँ पर एक चीज़ है, और वो ये है कि ये बातें कॉन्फिडेंस के साथ आप तभी कर सकते हो जब आपके पास बैकअप होगा, ठीक है। ये चीज़ बार बार मैं बोल रहा हूँ, जहन में रखें इसको, ठीक है। जब आपके पास बैकअप होगा, आप तभी ये बातें कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हो, और तमाम मीटिंग्स वगैरह आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको फिर अपनी एग्जांपल में बाबा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर है कि एक टाइम था जब वो मैं भी काइंड ऑफ आपके लिए न्यू भी था, ठीक है, और नया था, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था, इसी तमाम सिचुएशन को हमने फेस किया। और ये सारे सवाल ना, ये एग्जैक्टली वही सवाल है जो उस क्लाइंट ने हमारे साथ किए थे, ठीक है। मतलब उसने 40 मिनट लिए थे हमारे, लेकिन उनमें से जो हमें लगा था ना कि ये जो सवाल है इनके ऊपर लोग फंस जाते हैं, बाकी तो नॉर्मल ही थे, ठीक है। आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, मतलब इस तरह के सवाल थे कि कब सीखा आपने ये वो, तो वो तो नॉर्मल ही होते हैं। लेकिन ये वाले सवाल जो थे, ये इसके ऊपर हम थोड़ा बहुत अटके थे काइंड ऑफ, तो फिर हमें पता चला कि इसके ऊपर किस तरह वर्क करना है, इसलिए मैंने ये वाले सवाल लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। सारे सवाल उसने हमारे से किए थे, ठीक है। अब हमने ना फिर भी उसको बहुत अच्छे से डील कर लिया था क्लाइंट को, ठीक है। क्यों कर लिया था? क्योंकि हमारे पास बैकअप मौजूद था, मेरे पास एक्चुअली टीम मौजूद थी, क्योंकि वो क्लाइंट मेरा आया था, ठीक है। मैं डील कर रहा था काइंड ऑफ, मीटिंग में मैं ही बोल रहा था, ठीक है। तो मैंने फिर बाकी 3 मेंबर्स भी थे, वो भी साथ बैठे हुए थे, हमने कहा कि जी हमारी टीम है, हमारी एजेंसी है, ये है, वो, इस तरह करके ना। सो पॉइंट ये है कि आप कॉन्फिडेंस उस वक्त बहुत सके जब आपका बैकअप होगा, और हमने बड़ा अच्छा बैकअप बना लिया था उस वक्त भी अपने पास। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास मौजूद थे, हमारे पास सब कुछ था, ठीक है। तो क्लाइंट वो आ भी गए थे। सो ये सिनेरियो होता है, ये आप सवाल करेगा तो आपने इसको इस तरीके से इनका जवाब करना होता है। देखिए फिर अगेन मैं बोलूंगा यहाँ पर कि यहाँ पर कॉन्फिडेंस भी काम आता है और बाकी चीज़ें भी होती हैं। अच्छा, हमारे 2 मिनट रह गए हैं मीटिंग को, उसके बाद हम एक और मीटिंग भी करेंगे जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात हमने और भी डिस्कस करनी है, कोर्स कॉल से बात करनी है कि वो क्यों बनाया गया, उसका क्या पर्पज़ है, उसको लेकर स्टूडेंट ने बहुत सारी बातें हैं मन को उनके माइंड में है, और वो ये भी सोच रहे हैं कुछ लोग कि इंटर्नशिप इतनी जल्दी खत्म क्यों हो गई, क्या बीच में खत्म कर दी गई है, ये क्या सिनेरियो बना है, ठीक है। तो वो चीज़ें भी मैंने आपको बतानी है, क्लियर करनी है आप लोगों को, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्लियर करना कि इंटर्नशिप एक्चुअली है क्या चीज़, ठीक है। मैं आपको इतना सिनेरियो बताता हूँ, आगे जाकर हम अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करते हैं दूसरी मीटिंग में। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, हम एक चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, वो है सोशल मीडिया प्रेजेंस। देखिए, क्लाइंट जो है ना, अगर तो क्लाइंट बाहर का है, ये इवन पाकिस्तान का भी, अगर वो फॉर एग्जांपल आप मुल्तान से हैं, वो कराची से है, या आप लाहौर से हैं, वो किसी और सिटी से है, तो उनके लिए ना बड़ा मुश्किल होता है कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट करें, ठीक है। और या फिर आप उनको यकीन दिला सकें कि आप एक रियल पर्सन हैं, आप कोई फेक काम नहीं करेंगे, उनसे पैसे लेकर आप जाएंगे नहीं। वैसे तो ऑब्वियसली आपका आपका इरादा नहीं है, लेकिन ये बात तो आपको पता है ना, आप कितने ईमानदार हैं, दूसरे बंदे को तो इसका आइडिया नहीं होता, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, इसके अलावा जो आपका एक काइंड ऑफ पोर्टफोलियो बिल्डअप हो रहा होता है, वो आपका इसी से होता है जब आप प्रेजेंट होते हो यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, और आजकल जो है वो टिकटॉक के ऊपर भी, ठीक है। आप अपना अकाउंट वगैरह बनाओ, देखो ये सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं। हम अगर बात करें तो इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि मुश्किल है, कोई आपके पैसे लग रहे हैं, कुछ भी नहीं है। ये हार्ड वर्क है, नई स्ट्रेटेजी है, ठीक है। और इसको फॉलो करके बहुत सारे लोग जो होंगे वो आपके ऊपर ट्रस्ट भी करेंगे, आपके पास आएंगे वैसे ही, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना होता है, अपना यूट्यूब चैनल बनाए, ठीक है, जो लोग बना सकते हैं, जिनको पता है। आप लोग शॉर्ट वीडियोस डालें, बल्कि ये अगली स्लाइड जो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि कोई भी आपका टॉपिक होता है कि क्राइटेरिया क्या है हंटिंग का, आप उसके ऊपर वीडियो बना लें, सेलर स्नैपिंग आपको आती है उसके ऊपर बना लें, चेक बाय बॉक्स। इसके अलावा फॉर एग्जांपल जो प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं, ठीक है, आप उनकी बात कर लें, ठीक है, कि जी इन टॉपिक्स के ऊपर मैं फॉर एग्जाम्पल जिसको आपने फेस किया है उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आप वो भेजें, ठीक है। इसके अलावा आप क्या करें, उनको पोस्ट करें। अच्छा, यहाँ पर एक जो अपॉर्चुनिटी है वो स्टूडेंट्स के लिए भी है, ठीक है, जो हमारे काइंड ऑफ रेगुलर स्टूडेंट हैं। मैंने कहा भी था कि मैं बहुत दफ़ा चीज़ बोलता था कि आप लोगों को मौका दिया जाएगा, खासतौर पर जो लोग शाइनिंग स्टूडेंट्स हैं हमारे, ठीक है, जिनमें एक नाम बड़ा प्रोमिनेंट है जो कि नजम अहमद आई गेस यहाँ पर हैं, ठीक है। और मेरी जो टीम है वो नोटिस कर रही है, जो उन्होंने बताया कि ये बहुत रेगुलर भी रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो है वर्क करते हैं ना, हार्ड वर्क, तो इंशाल्लाह हाँ, इनको जितना भी हम लोग कर सकेंगे, खासतौर पर मेरी जो कोशिश होगी वो ये होगी, हम सपोर्ट करें। और बाकी जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी सेम चीज़ है कि आप लोगों को एक्सेस भी दी जाएगी, ठीक है। आप लोग अगर आना चाहते हो यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करना चाहते हो, तो वो जो पूरा प्रोसीजर है वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, आप लोग जो है वो करें, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट हैं। अच्छा, टाइम ख़त्म होने वाला है, तो हम थोड़ा सा गैप लेते हैं, उसके बाद एक और लिंक शेयर होगा, तो उसमें मैं फिर आपको मजीद डिटेल में बताऊंगा कि आप लोग यूट्यूब पर किस तरीके से आ सकते हो, और किस तरीके से टीम आपके साथ कोलैब करेगी, ठीक हो गया जी। थोड़ा सा हम रेस्ट करेंगे, उसके बाद तकरीबन 10 मिनट के बाद आपको क्या है लिंक दोबारा शेयर हो जाएगा।